आइए, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन प्लस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लेके आए हैं मैथ का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो भिन्न है। इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न का रहस्य, भिन्न क्या होता है, भिन्न कैसे बनता है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सारे चीजें आज हम इस फ्रैक्शन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो भिन्न के बारे में इजी से इजी, आसान से आसान तरीका में सीखने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज हम आप लोगों को वादा है कि भिन्न सिखा देंगे। भिन्न क्या होता है, भिन्न के बारे में हर एक टॉपिक, हर एक चीज आज हम खोल के बताने वाले हैं। तो भिन्न की पूरी जानकारी, ये भिन्न तो देखने में बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही विशाल और एक सॉल्यूशन। जब भी हम लोग किसी क्लास का मैथ हो या कोई अदर कंपटीशन का हो तो भिन्न का चर्चा होता है, भिन्न में सवाल आता ही है और बनता भी। तो आइए हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ लेते हैं, भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न जब हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चे को डायरेक्ट पता चलता है भिन्न का जोड़, घटा, गुना, भाग बना, लेकिन नहीं, थोड़ा सा भिन्न हम लोग देख लेते हैं भिन्न क्या होता है। तो भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं अंश बटा हर होता है। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। देखिए, आपके सामने एक उदाहरण है। यदि आपको लिखा हुआ मिल जाए 4/5, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई भी संख्या है बटे के रूप में लिखा हो तो हम लोग उसको भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और भिन्न में भी हम लोगों को समझना पड़ता है, जब भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो हम लोगों को देखना पड़ता है एलसीएम निकालना। एलसीएम किसका निकालेंगे? तो हम लोगों को ये पता रहेगा कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले अंक को हर कहा जाता है। तभी तो हम लोग निकालते हैं कि हर का एलसीएम कीजिए। फिर एलसीएम जो होता है उसी में हर से फिर प्रत्येक बारी बारी से भाग लगाइए और उस भागफल में क्या करते हैं, अंश से गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो गुणनफल होता है उसको बारी बारी से लिखिए। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देके बारी बारी, या माइनस है तो माइनस का चिन्ह देके बारी बारी से हम लोग लिखते हैं। ये भिन्न जब भी बनता है तो आपका अंश बटा हर होता है, यानी भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अब ये आपकी चर्चा भिन्न के बारे हम लोग समझ गए, भिन्न क्या होता है। भिन्न आपका है अंश बटा हर, अंश बटा हर, यानी कोई भी अंक लिखा हुआ रहे तो हम लोग ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ये हमारा था भिन्न का कहानी। ये भिन्न हो गया। अब होता है कि भिन्न का जोड़। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। सवाल आया भिन्न का जोड़ सीखना, भिन्न का घटा सीखना, गुना सीखना, भाग सीखना, उसको छोड़िए। बनाना तो हम लोग को है ही, बनाएंगे ही, लेकिन पहले समझ लेते हैं भिन्न का जोड़ कब होगा और भिन्न का घटाव, गुना, भाग कैसे होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। भिन्न के 4 प्रकार होते हैं। पहला है भिन्न का जोड़, घटाव ले लीजिए, भिन्न का ही होगा। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा गुना और चौथा हो जाएगा आपका भाग। ये भिन्न में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब भिन्न का जोड़ और घटाव, गुना, भाग क्या होता है, किसको कहते हैं। तो ये देखिए, भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग हो गया। भाग भिन्न का ही था। चलिए, अब ये मत समझिएगा कि यहाँ भिन्न लिखे यहाँ नहीं लिखे तो दूसरा चीज नहीं, वही बात है। थोड़ा जगह बचाने की वजह से हम लोग घटा लिखते, भिन्न भाग लिखते हैं। चलिए, ये था भिन्न का जोड़, घटा, गुना, भाग। अब पहले कंडीशन आता है, हम भिन्न को कैसे समझेंगे कि ये मेरा भिन्न है, वह कैसे बनेगा, फिर घटाव कैसे होगा, गुना कैसे। हमने लिखा ये 4/5 है और एक और भिन्न को लिखा, क्योंकि अभी तुरंत हम बताए थे जब अंश बटा हर में हो कोई भी संख्या लिखा हुआ, अंश बटे हर में हो, या जब ये दोनों देखिए 4/5 हमारा बटे में है, दोनों संख्याएं हैं। 3/4 भी बटे में लिखा गया है। यह बटा ही कमाल करता है, या बटा से ही समझते हैं कि यदि बटा में कोई संख्या लिखा हुआ हो 3/4 या 4/5 तो यही हमको दिखाता है क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी भिन्न क्या कहते हैं, अंश और हर के अनुपात, अंश और हर के अनुपात। जरा सा लिख ही लेते हैं नोट में, अंश कोमा हर के
हर के अनुपात को भिन्न कहा जाता है। यानी अंश को हर के अनुपात को भिन्न करते हैं, क्योंकि अंश हर होता है, ये अनुपात है, ऐसा अनुपात आता है। तो अब जो तो जब दो भिन्न के बीच में, जब दो भिन्न के बीच में, देखिए हम जब दो भिन्न के बीच में जोड़ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लगा रहे हैं, दो भिन्न का जोड़ कहलाता है। क्या होता है? जब दो भिन्न के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा है। जैसे देखिए ये भी लिखे थे हम। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं। 4/5 पहला भिन्न, दूसरा भिन्न 3/4 हो गया, इसके बीच में डाल दिए भिन्न का जोड़। ये आपका बन गया भिन्न का जोड़। ये फिगर है आपका भिन्न का जोड़ का। चलिए अब ये था। दूसरा क्या होता है आपका भिन्न का घटा। तो भिन्न का घटा क्या होता है? जब इसी तरह से इसमें पहले था जब दो भिन्न के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा रहे तो भिन्न का जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न का जोड़ लगा रहे तो भिन्न का जोड़ हो जाता है। भिन्न का जोड़ कहलाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अब घटा की चर्चा करेंगे। जब दो भिन्न के बीच में, अब हम लोग पढ़ेंगे घटाव। क्या पढ़ेंगे? भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव क्या होता है? जब दो भिन्न के बीच में जोड़ को घटाइए तो हम लोग लिख देते हैं घटाव। घटाव चिन्ह आपका ये रहा, घटाव चिन्ह लगा रहे तो भिन्न का क्या हो जाता है? घटाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? भिन्न का घटाव कहलाएगा। यहाँ आपका फिगर चेंज हो जाएगा। ये आपका भिन्न का घटाव। जब दो भिन्न के बीच में घटाव चिन्ह लगा रहे, जैसे 5/4 - 3/4, ये आपका भिन्न का क्या कहलाएगा? घटाव कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है भिन्न का गुना। तो भिन्न का गुना कहता है जब दो भिन्न के बीच में, तो यहाँ हटा दीजिए इसको, घटा को, हमारा आ जाएगा गुना। यहाँ भी फिगर चेंज हो जाएगा आपका। ये गुना है, भिन्न का गुना, गुना का चिन्ह लगा रहे हैं तो ये भिन्न का क्या हो जाएगा? गुना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भिन्न का गुना। ये देखते हैं आपका हो गया। जब दो भिन्न के बीच में गुना का चिन्ह लगा रहे हैं तो भिन्न का गुना कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न का गुना। तो देखिए ये भिन्न का गुना क्या हो गया? ये आपका ये आ गया भिन्न का गुना। ठीक है, ये भिन्न का गुना आ गया। और नेक्स्ट है आपका भिन्न का भाग। तो वहाँ यही भी हम लोग करते हैं। भाग देखिए, जब दो भिन्न के बीच में भाग, इसका ये फिगर है, चिन्ह है, लगा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भिन्न का भाग कहलाते हैं। यहाँ भी आपका चिन्ह चेंज हो गया। अब ये भाग हो गया। चलिए हम लोग अब परिचित हो गए हैं कि जो भिन्न का घटा, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। नहीं, ये था आपका सवाल है क्वेश्चन 4/5 प्लस 4/3। तो पहले हम लोग चलते हैं सिंपली वे में साधारणतः, उसके बाद ट्रिक से आएंगे। तो इसका रूल क्या है? अभी हम लोग बता दिए थे भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर। तो जब दो हमारे भिन्न अंश बटा हर हैं, क्या है? अंश बटा हर हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? इसको बनाने का सबसे पहला रूल है कि हम लोग इस वाले का नीचे यानी हर का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यदि हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा बाबू 15। अब क्या रूल है? इस एलसीएम जो हम निकाले हैं और जिनका एलसीएम निकाले थे 5 और 3 का एलसीएम निकाले थे, इसी 5 और 3 से बारी बारी से इस 15 में भाग देना, एलसीएम के मान में भाग देना है। और फिर भागफल जो आएगा वह अंश के मान से गुना कर देंगे। भागफल का जो मान होगा वह हम लोग अंश से गुना करेंगे। तो ये देखते हैं, यदि 5 से 15 में भाग देते हैं तो 5 × 15 3 बार में कट जाता है। और इसको जब भाग अंश से गुना करेंगे भागफल को, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12।
फिर बीच में जो चिन्ह होता है प्लस या माइनस, तो अभी हम लोग भिन्न का जोड़ कर रहे हैं तो प्लस ही होगा, तो प्लस डाल देते हैं। ठीक उसी तरह फिर जिस तरह से 5 से लगा उसी तरह 3 से लगाएंगे। 3 से जब 15 में भाग लगाते हैं तो भागफल आपका हो जाता है 5, और 5 से जब इसके अंश से गुना किया जाता है 5 के 20 हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने है, जब कभी भी हम लोग को दो अंकों के बीच में प्लस हो तो जोड़ते हैं, और घटा का चिन्ह लगा तो घटाते हैं, इसको सरल करते हैं। तो ये 20 और 12 जब जोड़ दीजिएगा आप लोग तो आपका हो जाएगा 32/15। चलिए ये था आपका लंबा लंबा विधि से। अब क्या होता है इसके लिए ट्रिक लगाना। ये ट्रिक देखिएगा क्या होता है। ट्रिक कुछ नहीं करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। ये आपका सवाल है 4/5 प्लस 3/4। इसको हम 4/5 प्लस 4/3 ये ट्रिक से कैसे बनता है। तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, कोना क्लिक कर लेते हैं, बचपन में खेलते हैं कोना गुजो कोना। हम लोग क्या करते हैं, इस कोना से इसको गुना कर देंगे, इस कोना को इसको गुना कर देंगे, और नीचे में जो है उसको आपस में गुना करके फिर बटा में ही डाल दें। जब कोने को नहीं करते हैं तो कर लेते हैं। तो जैसे देखिए ये कोना को नहीं किए तो 4 तिया के हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और 5 के 20, प्लस का चिन्ह है प्लस डाल दीजिए 20, और नीचे में भी वही करते हैं हम लोग। नीचे में भी हम जो बचा उसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 15। आपका आ गया 20/12 32। सेम आंसर सेम कंडीशन। ये था आपका ट्रिक कि कोना को नहीं गुना कीजिए, इधर से इधर वाले को, इधर से इधर वाले को, और फिर नीचे में जो अंक है वो फिर गुना करके लिख दीजिए। ये था आपका ट्रिक, इस ट्रिक से बनता है। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण। कभी कभी क्या होता है एक अंक में बट्टा में नहीं देता हो, दूसरा बट्टा में हो तो भिन्न होता है, क्योंकि जब कोई चीज ना हो किसी अंक के नीचे में तो हम लोग 1 डाल सकते हैं। देखिए ये जो है आपका ये सवाल है ठीक। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो हम लोग लंबा विधि जाने के लिए नहीं कुछ इसके नीचे 1 डाल देते हैं, और 1 डालने के बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं तो निकलता है। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग इसको ट्रिक से बना देते हैं। ट्रिक क्या कीजिए, नहीं कुछ तो 1 रहता ही है, डाल दीजिए, इसको इस तरह से गुना कीजिए, इसको इस तरह से गुना कीजिए, ऐसा आपका बन जाएगा। ये हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 5 बटा 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 बराबर 17/3। ये आपका आंसर है। देख लीजिए ये था भिन्न के लिए। अब कभी कभी क्या होता है, ये था आपका कभी कभी क्या होता है सिंपली वे में। ये तो हम ट्रिक के साथ लाए थे, तो हमारा ये था। अब इस सेम यही कंडीशन आपके भिन्न के घटाव में भी चलेगा। घटाव और गुना के लिए आएंगे फिर से।